क्योंकि हमने इसके पहले आपको बताया था यूनिवर्सल एप्लीकेशन, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहला टॉपिक था वो था हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जो कि हमारे लेक्चर नंबर 10 में था। एप्लीकेशन, ये जो हमारा आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइंस, ठीक है स्टूडेंट। इस टॉपिक का डिस्कशन हमने लेक्चर नंबर 10 में किया था। ये जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है। तो चलते हैं जनरल गाइडलाइन पढ़ते हैं। स्टूडेंट, जनरल गाइडलाइन क्या होता है? इन द कॉमन सेंस की अगर हम बात करते हैं तो जनरल गाइडलाइन वो गाइडलाइन होता है जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस होल्डर से प्राप्त होता है। एक्सपीरियंस होल्डर क्या करता है, उस समस्या को अपने लाइफ में क्या करता है, फेस करता है, जिससे वो कुछ सीखता है, कुछ एनालाइज करता है कि इस समस्या को आगे आने वाले व्यक्तियों को कैसे इसको सॉर्ट आउट कराया जाए। तो सबसे पहले मैं इसकी मीनिंग को बताता हूँ। ओके, इसकी मीनिंग क्या होती है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव been evolved or convinced by management thinkers out of their experience and analysis। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जनरल गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होता है? एक्सपीरियंस और एनालिसिस पे होता है। एक्सपीरियंस जो किसी व्यक्ति के पास होती है उस समस्या को लेकर के, और वो अपने एक्सपीरियंस को उन व्यक्तियों के साथ शेयर करता है जिन व्यक्तियों को वापस वो समस्या होती है। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, हमने क्या किया, हम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यू बिजनेस स्टार्ट। तो न्यू बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम सोचेंगे कि हम किस चीज़ का बिजनेस करें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पापा, मतलब हमारे फादर जो हैं वो टीचर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो हमें भी अगर उस लाइन में जाना होगा तो हमें क्या करना होगा? पहले डिसाइड करना होगा कि वो सब्जेक्ट पढ़ाने जो हमारे पापा पहले पढ़ाते थे, या हमें कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाना है। अगर हमें कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाना है तो हमारे पापा उसमें हेल्प नहीं कर पाएंगे। यदि हमें वही सब्जेक्ट पढ़ाना है तो हमारे पापा क्या करेंगे? हमें हेल्प करेंगे, जिससे उस हेल्प को इन पीएचडी के लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? जनरल गाइडलाइन। वो हमें क्या करेंगे? गाइड करेंगे कि किस किस टाइम पे हमें किन किन चीज़ों को बच्चों के बीच रखना है, जिससे उनका जो टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो इस जनरल गाइडलाइन को अगर कॉमन सेंस की बात करते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो फिजिकल सेंस से भी यूटिलाइज करता है, या एक रीजन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग भी होता है, जो
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में यूटिलाइज होता है। तो एज ए कॉमन सेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस और एनालिसिस पर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के थिंकर पे भी डिपेंड से हट करके, जिससे मुझे उस समस्या का क्या होता है, सोल्यूशन निकल जाता है। तो हमारी जो तीसरी टॉपिक है वो टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक आपको बताया था यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दूसरा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जनरल गाइडलाइंस। अब तीसरा जो टॉपिक है इसी का वो है फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी इन द कॉमन सेंस की अगर हम बात करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि जस्ट फॉर ह्यूमन टू एडजस्ट, वो अपने हिसाब से क्या करता है, एडजस्ट करता है किसी भी समस्या को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के। कि जैसे फॉर एग्जांपल की बात करनी चाहिए कि अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, हम रोज़ पढ़ेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो हमारा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, हमें रोज़ तो पढ़ना चाहिए लेकिन हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए उसको हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो यही हमारा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जिससे मुझे अपने सिचुएशन को समझ के, उसकी नीड्स को समझ के हमें क्या करना होगा, मैनेज करना होगा, जो कि हमारे फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक गाइडलाइंस का भी ये पार्ट होता है, जिसमें हमें बदलाव करने होते हैं। अगर हम इसके मीनिंग की बात करते हैं तो उसकी मीनिंग होती है द प्रिंसिपल of management are flexible in nature। वो क्या करता है, नेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। कि जिस तरीके से फॉर एग्जांपल की बात अगर हम करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वेदर, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। फॉर एग्जांपल वेदर मतलब मौसम के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी क्या करता है, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करता है। जैसे गर्मी के दिनों में गर्म कपड़े मार्केट में लाता है, ठंडे के दिनों में ठंडी कपड़े लाते हैं, बरसात के दिनों में कुछ थोड़ा मिक्स टाइप का कपड़ा होता है जिसमें ठंडी और गर्म दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है जो मैनेजमेंट क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, वो नेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसमें सेट करता है, ताकि वो उसका जो नीड्स है, उसकी जो लोगों की नीड्स है या उसकी जो मस्ट है, जो एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा वर्क होता है फ्लेक्सिबिलिटी में, जो अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि व्यक्ति को अगर देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, उसकी इच्छा कितनी होती है या उसकी इच्छा के अनुसार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में होती है। जस्ट फॉर कॉमन सिंगल वर्ड की बात करें, ये क्या करता है, एक व्यक्ति अपने हिसाब से उस वर्क को एडजस्ट करता है, जिस वर्क को उसको करना होता है कि हमें कितने घंटे करने हैं, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर हम 2 घंटे पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर हम 2.5 घंटे पढ़ेंगे तो क्या और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर हम किताब खोल के बैठ जाएंगे तो क्या हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जो हमें एडजस्ट करना होता है, वो सब चीज़ें हमारी यहाँ पे क्या होती है, एडजस्ट होती है। ओके, हमारी जो चौथी और पाँचवीं टॉपिक है, हमारी जो चौथी और पांचवी टॉपिक है, वो टॉपिक मैं आपको अभी यही बता देता हूँ। ये हमारा लास्ट टॉपिक है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, जो कि हमारा चौथा और पांचवा टॉपिक है। इसके मैं नाम आपको बता देता हूँ, जिसमें आपका नाम आएगा चौथा, डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये हमारा चौथा टॉपिक है। और पांचवा जो हमारी टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस in directing human behavior।
ठीक है, ये हमारा 2 टॉपिक लेफ्ट है जो कि हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।